हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और मैं आपके सामने आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो न्यूज़ है ये है आपका न्यू एग्ज़ाम से रिलेटेड। मींस एग्ज़ाम है कि जैसे आपने सेट और पैट का एग्ज़ाम दिया होगा लास्ट ईयर, ठीक है। उसमें जो आपका स्कोर रहा होगा उसके बेस पर आपने आगे एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक, उसके बाद अभी एक और एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है और ये जो एग्ज़ाम है ये है आपका एनआरए सेट। एनआरए सेट में ये होगा कि आपको प्रीलिम्स, जो भी आप एग्ज़ाम देते हो प्रीलिम्स, तो उस वो एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ेंगे आपको। मीन जैसे बैंक का प्रीलिम्स देते हो या एसएससी का प्रीलिम्स देते हो, वो एग्ज़ाम आपको नहीं देने पड़ेंगे। आप एनआरए का एग्ज़ाम दीजिए, एनआरए सेट का एग्ज़ाम दीजिए और आपको टाइम से काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। मेरे टाइम से रिलैक्स मिलेगा कि आपको प्रिंस नहीं देना पड़ेगा। जो भी इसका स्कोर होगा वो आपका एग्ज़ाम में वर्क करेगा। ठीक है, मीन्स प्रीलिम्स आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको सीधा मेंस में होगा। उस टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए आपका यहाँ पे एनआरए सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो एनआरए है ये आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। उसके बाद इसमें जो इसका एग्ज़ाम का कहते हैं कि अपडेट है, अपडेट ये कहता है कि इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा वो ये साल के एंड तक एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसमें जो इसके अंडर में एग्ज़ाम होंगे, पहले इसका कुछ मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। ठीक है, जो ये सेट का एग्ज़ाम होगा, ठीक, वो कंडक्ट होगा, ठीक है, स्क्रीन प्लस शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट for certain category of post in central government of which recruitment is done by institution of banking personnel selection means IBPS staff selection SSC और रेलवे। ठीक है, इन सब के यहाँ पे एग्ज़ाम इसके अंडर में यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी ये आपके जो कंडक्ट कराएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए कंडक्ट कराएगी। ठीक है, ये एक न्यू एजेंसी है, ये एक न्यू रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है, जो जिसका सेटअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसका ये है कि इसमें ये कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका नेशनल लेवल पे होगा, मीन्स नेशनल लेवल का ये एग्ज़ाम होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसका मेन एम क्या है। इसका मेन एम ये है कि द मेन एम ऑफ द प्रपोजल ऑफ एनआरए इज़ टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म एंड टाइम टेकिंग रिक्रूटमेंट प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मकसद ये है कि इस टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए जो लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम चले जाते हैं, मतलब एक साल में और 1.5 साल में सिलेक्शन हो रहा है या 6 महीने में, तो उस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसका जो एग्ज़ाम है डेट वो जल्दी से आपको प्रोवाइड करा देंगे, मीन्स जल्दी से अपडेट करा देंगे। ठीक है, अब उसके अंडर में जो कैंडिडेट्स आते हैं, एस्पिरेंट्स आते हैं, वो है 2.5 करोड़। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब इसका ओवरव्यू देखते हैं। अब ओवरव्यू में देखिए आपको थोड़ा डिटेल मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए एग्ज़ाम नेम क्या है, एनआरए सेट 2022। अब कंडक्टिंग बॉडी जो है वो आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आपका कंडक्ट एग्ज़ाम कराएगी। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल नेशनल है। एग्ज़ाम डेट आपके ईयर एंडिंग तक आ जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन होगा और कैटेगरी रिक्रूटमेंट। ठीक, आगे देखिए। अब इसमें जो फ्रिक्वेंसी है एग्ज़ाम की जो फ्रिक्वेंसी है वो है साल में 2 बार की। ठीक है, स्कोर की जो इसकी वैलिडिटी होगी वो आपके 3 ईयर्स तक इसकी वैलिडिटी चलेगी, जो भी इसका एनआरए सेट का स्कोर आपका होगा। ठीक, उसके बाद एग्ज़ाम पर्पस क्या है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स किसके लिए, फॉर ग्रुप डी एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए हेल्प डेस्क नंबर जल्दी अपडेट कराया जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट भी। ठीक, आगे देखिए इसमें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट मस्ट नो द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एनआरए सेट इंक्लूडिंग इट्स फुल फॉर्म, एनआरए स्टैंड एंड सेट स्टैंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जो कि आपका रिप्लेस करेगा किसको, प्रीलिम्स और टायर वन को यहाँ पे आपको रिप्लेस करेगा ये एग्ज़ाम। ठीक है, और जिसमें एग्ज़ाम आएंगे आपके कौन से, ये जो एग्ज़ाम होंगे ये बैंक
रेलवेज और एसएससी के यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे इसके अंडर में। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसका अब देखिए यहाँ पे जो इसके अंडर में एग्ज़ाम आएंगे उनके देखते हैं हम। देखिए, अब आपका जो होगा ये मैट्रिकुलेशन, ठीक, एसएससी एमटीएस पेपर वन, एसएससी जीडी कांस्टेबल पेपर वन मैट्रिकुलेशन, ठीक। उसके बाद आपका आता है कॉमन, सो एक एग्ज़ाम होता है ये एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस हायर सेकेंडरी, ठीक। उसके बाद आता है अब आपका एसएससी सीएचएसएल टायर वन हायर सेकेंडरी, ठीक, स्टेनोग्राफर सी, ग्रेड सी, ठीक है। अब उसके बाद जो आते हैं थोड़े और ऊपर लेवल पे, ये है एसएससी सीजीएल टायर वन और सीपीओ सब इंस्पेक्टर पेपर वन ग्रेजुएट लेवल पे है, ठीक है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट एज पर द पोस्ट रिक्वायरमेंट। अब देखिए इसमें आगे और भी है। देखिए यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी टायर वन मैट्रिकुलेट हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट एज पर द पोस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक। उसके बाद आता है आरआरबी ग्रेड डी टायर वन, ठीक है। आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है। प्रीलिम्स, ये सब प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं, ठीक। आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क प्रीलिम्स अदर बैंकिंग एग्जाम, ये सब इसके अंडर में आएंगे, एनआरए सेट के अंडर में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। प्लीज़ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।